और किसी एग्ज़ाम से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी वैकेंसी जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है वो सिलेक्शन फेज़ के थ्रू आती हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरधर फार्मा। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग आने वाली एसएससी फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले जो 2025 के लिए बेसिकली एसएससी ने अपना ब्रोशर रिलीज़ बहुत पहले कर दिया था, बेसिकली कैलेंडर बहुत पहले कर दिया था, जिसमें कि वो बहुत सारे एग्ज़ाम कराता है, ठीक है ना। हमें और किसी एग्ज़ाम से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी वैकेंसी जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है वो सिलेक्शन फेज़ के थ्रू आती हैं। पिछली बार जो सिलेक्शन फेज़ था वो आपको पता है 12 था, इस बार यही सिलेक्शन फेज़ 13 है। अब जो हमारी अपकमिंग वैकेंसी है वो 13 में आएंगी। देखो, यहाँ पर सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। कब होगा इसका डेट ऑफ एडवाइस, कब ये रिलीज़ होगा, जो आपके फॉर्म होंगे रिलीज़ वो 16 अप्रैल 2025। देखो, एसएससी अपने काम में इतना ठीक लगता है मुझे, वैसे है नहीं वो बात अलग है, बट ठीक है, फिर भी उसने वेडनेसडे लिख भी दिया है कि भाई वेडनेसडे को हम लोग इसका एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ कर देंगे। क्लोजिंग डेट जो होगी वो 15 मई होगी। 15 मई होगी, मतलब कि आपके पास लगभग एक महीना सा होगा फॉर्म फिल करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ फार्मासिस्ट की वैकेंसी आएंगी, अभी आपको पूरा डिटेल में ब्रोशर अभी दिखाने वाला हूँ, बस आप रुक जाइए। और जो इसका डेट ऑफ एग्जाम है वो है जून जुलाई, ठीक है ना। अब इसका कंपैरिजन करेंगे हम 2024 के ब्रोशर से, क्योंकि मेरे पास है अवेलेबल, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले और भी देख लेते हैं। देखो, ये है CGL, यहाँ पर है सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, ये है CHSL, ये सभी बहुत तकड़ी तकड़ी वैकेंसियाँ हैं जो कि एसएससी के थ्रू आती हैं। ये है MTS, देखो MTS 10th पास होता है, CHSL 12th पास होता है, CGL ग्रेजुएट पास होता है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती हैं, और हिंदी ट्रांसलेटर और कांस्टेबल और वगैरह वगैरह बहुत सारी वैकेंसियाँ, मल्टीपल वैकेंसियाँ एसएससी निकालता है। और ये आपको दिखा देता हूँ, देखिए बहुत सारी वैकेंसियाँ, ये देखिए एसएससी डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंटल एग्जाम है, ठीक है ना। जो किसी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो जाते हैं, ये उन लोगों के एग्जाम है। ये GSC LDC ग्रेड लिमिटेड, ये सब डिपार्टमेंटल एग्जाम है। ये एसएससी के वो एग्जाम्स नहीं है, क्योंकि एग्जाम एसएससी जो है वो डिपार्टमेंटल एग्जाम भी कराता है और हमारे नॉर्मल एग्जाम भी कराता है। जैसे कुछ लोग सपोज किसी डिपार्टमेंट में पहुंच गए, सपोज GST डिपार्टमेंट में पहुंच गए, तो उसके अपग्रेडेशन के लिए, उसके प्रमोशन के लिए लोग बाग एग्जाम्स देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्स जो हैं वो आपके डिपार्टमेंटल हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें फिलहाल अपना फोकस करना है सिलेक्शन फेज पे, जो कि अपकमिंग है, आने वाली है। अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आउट होने वाला है, जैसे ही होगा मैं तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को। तो अब हम चलते हैं 2024 के ब्रोशर पर, जिसके अकॉर्डिंगली मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। देखिए, ये रहा, देखिए जो इसका पिछली साल वाला ब्रोशर था, देखिए यहाँ पर ये आपको दिख भी रहा है एसएससी, ठीक है ना। और यहाँ पर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है। और इसका जो 2024 फेज 12, मैंने बोला था ना फेज 12 में था, ये फेज 12 जो था 2024 का, यहाँ पर देखिए कब स्टार्ट हुई थी, 26/2 सन 2024, मतलब 26 फरवरी को ये स्टार्ट हो गई थी फॉर्म भरने। कब तक चले थे, 28/3, मतलब 18 मार्च सन 2024 तक चले थे। और कितने घंटे का समय दिया था हम एसएससी ने हम लोगों को फॉर्म भरने के लिए, तो 2300 आवर, 2300 घंटे तो बहुत होते हैं यार, ठीक है ना। उसके बाद जो इसका एग्जाम शेड्यूल था वो था 6 से 8 मई, मतलब 3 दिन में पेपर खत्म करा लिया था, क्योंकि इसमें कुछ ही वैकेंसीज आती हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि लाखों करोड़ों में बच्चे होते हैं, लाखों में तो होते हैं, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल इस एसएससी फेज में 5 से 7 लाख बच्चे सारे होते हैं, तो इसलिए 2-3 दिन में हो जाता है। कोई दिक्कत आए बच्चों को तो यहाँ पर उनका नंबर भी है। अब हम चलते हैं अपने मेन चीज़ पर। देखो, जो हमारा मेन है वो एग्ज़ाम हुआ था 2024 का 6 to 8 मई को। तो अब हम एक बार इसको विज़िट कर लेते हैं। पूरा पेज नंबर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ 73 पर। देखिए, पेज नंबर 73 पर क्या है, पेज नंबर 73 पर फॉर्मेट ऑफ एसएसटी स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट, मतलब यहाँ पर जो है ये सेंट्रल की भर्ती है, यहाँ पर आपका स्टेट का नहीं चलता है। अगर आप एसएसटी से बिलोंग करते हो तो इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ जहाँ पर हमारी बेसिकली बहुत सारी भर्तियाँ आती है। ये सब आप बहुत आराम से तसल्ली से पढ़ सकते हो। पूरा का पूरा ब्रोशर मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा। आराम से तसल्ली से बैठ के पढ़ लेना 2024 का, उसी से आपको आइडिया हो जाएगा जैसे ही रिलीज़ होगा। देखिए, ये सब क्या, ये बेवकूफ़ी मत करना
क्योंकि बिल्कुल एसएससी काट देती है। ऐसे फोटोज मत लगाना। किसके लिए, किसको अलाउ कराया एसएससी ने? सिर्फ और सिर्फ ये इस तरीके से फोटो नहीं होना चाहिए, आड़े टेढ़े गॉगल्स वगैरह, ये कुछ नहीं होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट और पीछे कलरफुल, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये ब्रोचर मैंने बहुत पहले बहुत तसल्ली से पढ़ा है, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस साल तो मैं भी फार्मासिस्ट का एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई है। ये देखिए, यहाँ से हमारी वैकेंसी आनी स्टार्ट हो गई हैं, और ये रही पहली ही वैकेंसी हमारे को दिख गई है हमारी, जिसका पोस्ट नंबर है इतना, और फार्मासिस्ट एलोपैथिक की कोर्स पोस्ट है CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के थ्रू चंडीगढ़ में ये पोस्ट आई हुई है। भैया चंडीगढ़ वालों की तो मौज आ गई, ठीक है ना। जो भी चंडीगढ़ के फार्मासिस्ट हैं, एज है 18 से 25। भैया देखो, एज जो है फार्मासिस्ट में 18 से 25 ही रहेगी, ध्यान रखना। हाँ, इससे ज़्यादा एज ये लेते नहीं है। पे लेवल है 5। पे लेवल 5 का मतलब ये हायर सेकेंडरी में काउंट करते हैं। यहीं पर ही आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, नर्सिंग ऑफिसर, इसी के ऊपर नर्सिंग ऑफिसर है। अगर आपने BSc नर्सिंग करी है, CGHS में चंडीगढ़ में ही नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकली है, और 18 से 30 साल है, देख रहे हो। लेवल 7 है भाई, देख रहे हो, कहाँ 5 और कहाँ 7। और ग्रेजुएशन और अबव, ये एग्जाम जो है वो ग्रेजुएशन का है। हालांकि हमारी भी ग्रेजुएशन हो चुकी है फार्मासिस्ट की 4 साल की, बट फिर भी ये कंसिडर करते हैं 10+2 लेवल में। SC में 1 भर्तियां है, ST में 1 है, OBC में 3 है, टोटल जो चंडीगढ़ में पोस्ट है वो 11 है। तो ठीक है, बहुत अच्छी नहीं बोल सकते, तो बहुत बुरी भी नहीं है। इसके बाद चलते हैं हम लोग 139 पर। 139 पर भी हमारी एक पोस्ट दे रखी है, देखिए, ये देखिए, ये आ गए हम 139 पर। 130 फार्मासिस्ट होम्योपैथी। अगर किसी ने फार्मासिस्ट होम्योपैथी करी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, डायरेक्ट मिनिस्ट्री में घुसने का मौका है। लेवल 5 है, हायर सेकेंडरी है, और यहाँ पर वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ठीक है। फार्मासिस्ट एलोपैथी फिर से आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर, यहाँ पर एक ही है, SC में एक है, ठीक है ना, लेवल 5 है। उसके बाद फिर से चलते हैं हम 203। 203 पर भी हमारी, 142 पर भी है हमारी वैकेंसी, ठीक है। 142 हमने देख लिया, अब हम देख चलते हैं 203 पर। 203 गाइस, वीडियो में रुके रहना, अभी इसकी एलिजिबिलिटी पूरी दिखाऊंगा। जिस जिस बच्चे को ये सीट अलाउड हुई थी ना फार्मासिस्ट की, उसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन मेरे पास है, अभी दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले 211 पर चलता हूँ, कि 211 पर फिर से हमारी पोस्ट आई हुई है। ये देखो, 203 पर फिर से फार्मासिस्ट है, लेवल 5 है, 3 पोस्ट है। पोस्ट ठीक ठाक होती हैं, कम से कम 15, 20, 25 पोस्ट आपको आराम से मिल जाती हैं, और अपने जोन भी देखना होता है। ऐसा नहीं है बस मुंह उठाया और कहीं भी भर दिया। अगर आपको जोन के हिसाब से आपको देखना होता है बेसिकली। 211 में देखो, फार्मासिस्ट एलोपैथी है, कहाँ पर है? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कानपुर। भैया देखो, यूपी वालों के तो मजे आ गए भाई। कानपुर में तुम्हें भर्ती मिल रही है, 18 से 25 है, लेवल 5 है, हायर सेकेंडरी है, और यहाँ पर भी 5, मतलब एक ही हॉस्पिटल में 5-5 फार्मासिस्टों की भर्तियां निकल रही हैं। 246। अब हमारा एक और बची है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 246 पर भी है, देखो, फार्मासिस्ट एलोपैथी है, सेंट्रल कोर्ट लखनऊ। भैया यूपी वालों में तो मजे आ गए, ये सेंट्रल जोन चल रहा है, पता तुम्हें। यहाँ पर जोन वाइज पढ़ना होता है, सेंट्रल जोन चल रहा है, सेंट्रल जोन में लखनऊ की भर्तियां आती हैं, और कितनी भर्तियां हैं? 2 हैं। यहाँ पर थोड़ी सी हमें हताश देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही हैं, बस 5-6 होती मजा आ जाता। 18 से 25 साल, लेवल 5, और ये, ठीक है ना। आई होप ये आपने सब कुछ पढ़ लिया। देखो, मैंने पूरा पहले रीड कर रखा था। कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग है। देखो, यहाँ पर आपका लेवल जो होता है, लेवल 5 रहता है। लेवल 5 में कितनी सैलरी बनती है, अब आप मुझसे पूछोगे तो 60 से 70 हज़ार तक सैलरी आराम से बनती है, ठीक है ना। और बहुत सारे अलाउंसेस लगते हैं, और यहाँ पर आपको जोन वाइज देखना होता है भाई। अगर सेंट्रल में हो तो सेंट्रल में आपको लखनऊ, कानपुर, ये सब कुछ मिलने के चांसेस हैं। ईस्ट, नॉर्थ, ये सब आप अपने हिसाब से देख लेना। बिहार के हो, मतलब यूपी के हो, कानपुर के हो, मध्य प्रदेश के हो, उत्तराखंड के हो, ये सब कुछ आपको देखना होता है जब आप फॉर्म फिल करते हो उससे पहले, ठीक है ना। CBT बेस्ड पर एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जिसमें कि आपको पता है कि नॉन फार्मा ही आता है भाई, ठीक है ना। इसका जो, हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। देखो, SSC का जो इतिहास है वो ये है कि नॉन फार्मा पूछते हैं ये लोग, ठीक है ना। 1 डे एग्जाम होता है। CHSL और CGL की तरह नहीं है कि CBT 1 है, CBT 2 है, नहीं। CBT से ही सब कुछ कंफर्म हो जाता है, आपकी जॉब आपके हाथ में आ जाती है। अगर आपने CBT में, क्या होता है, रीजनिंग आती है, मैथ आती है, जनरल GK GS आती है, इंग्लिश आती है। काफ़ी सारे बच्चे इसीलिए नहीं कर पाते, क्योंकि भाई कंप्लीटली नॉन फार्मा आता है, ठीक है ना। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर फार्मेसी से रिलेटेड कुछ आता ही नहीं है भाई। फार्मेसी से, अगर आपको फार्मेसी से रिलेटेड कुछ जान लेना है तो आप RRB, मतलब रेलवे में फार्मासिस्ट की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको उसका डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे बता देना, क्योंकि देखिए, मेरे पास रेलवे का भी ब्रोशर पड़ा है, मैं आपको कंप्लीटली नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके कंप्लीटली आपको समझा दूंगा कि रेलवे में किस टाइप से होती है। अब मैं आपको मेन चीज़ दिखाने वाला हूँ,
जो कि है ये देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना, तो ये सबसे पहले तो आपको आपका पोस्ट कोड याद रखना है। पोस्ट कोड है CR14124, ठीक है ना, ये पोस्ट कोड है। पोस्ट नेम है फार्मासिस्ट एलोपैथी। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग, मतलब इस पोस्ट पर जिसको मिली थी ना भाई, उसकी जो पोस्टिंग थी, इनिशियल पोस्टिंग कहाँ पर थी पता है आपको? उसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में थी, ठीक है ना। आपकी एसएससी ने बोल दिया कि हम आपको इनिशियल पोस्टिंग देंगे उत्तर प्रदेश में। अब देखो, जॉब रिक्वायरमेंट ड्यूटीज ऑफ पोस्ट, मतलब ये आराम से तसल्ली पूर्वक पढ़ना। एससी में 2 पोस्ट हैं, एसटी में 0 हैं, यूआर में 2 हैं, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, जॉब की ड्यूटी क्या है भाई, क्या रहता है। देखो यहाँ पर आपको गिवन है, द फार्मासिस्ट विल बी पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्ट डिस्पेंसिंग ऑफ पर प्रिस्क्रिप्शन। जो भी प्रिस्क्रिप्शन आएगा उसका करेक्टली आपको रिस्पॉन्सिबल हो आप उस चीज़ की, आपको करेक्ट डिस्पेंस करनी है क्या मेडिसिन बाय द मेडिकल ऑफिसर। जो भी जिस भी आप हॉस्पिटल में लगोगे वहाँ का मेडिकल ऑफिसर होगा। एंड सेफ कस्टडी ऑफ द स्टोर्स रिविन सी विल इशू मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डायरेक्टरेट मेडिकल। जो भी आपके वहाँ के डायरेक्टरेट होंगे या फिर डायरेक्टर होंगे, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज फार्मासिस्ट विल बी, ये सब फार्मासिस्ट का काम है। बहुत तसल्ली से पढ़ लेना, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इसमें डाल दूंगा और लिंक आपको सेंड कर दूंगा, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात है भाई, देखो इसमें क्या एलिजिबिलिटी है मेरे अकॉर्डिंग। देखो यार, सबसे पहले तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, बिना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के यहाँ पर काम नहीं चलता है। आपको सबसे पहले तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना पड़ेगा। दूसरा, इसमें नॉन फार्मा आता है, कुछ भी फार्मेसी से रिलेटेड नहीं आता, नॉन फार्मा आता है। तीसरा, हाँ जी, ये पोस्ट फार्मासिस्ट की ही है बट आता नॉन फार्मा है, ठीक है ना। जो भी आपको, अगर आपको जॉब से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप इसमें बहुत आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इसमें क्या क्या आपका काम होता है, द फार्मासिस्ट विल इमीडिएट कंप्लेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ मेडिकल ऑफिसर, डिप्टी जोनल हेडक्वार्टर, टेम्परेरी, ये सब आपका ही काम है। आप इसे आराम से पढ़ो। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2025 में क्या होता है, द गजेट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट थंटन कैन बी डिवाइड, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, फिर डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन, ये जो भी आपका काम है इसमें सब कुछ लिख रखा है। सुपरविजन ऑफ प्रिपरेशन किसकी, आपका बेसिकली हेड कौन होगा, जो भी वहाँ का मेडिकल ऑफिसर होगा वही आपका हेड होगा, ठीक है ना। और अंडरटेकिंग, ये सब आपका काम है। बहुत आराम से तसल्ली पूर्वक पढ़ सकते हो आप। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये देखो, पोस्ट नेम फार्मासिस्ट एलोपैथी, बस बात खत्म। अगर आप इस पे लग जाते हो तो वेल एंड गुड। 2025 में इसका ब्रोशर बहुत जल्दी आने वाला है, तब मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप हमें बताओ। अगर आपको आरआरबी का चाहिए, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं आरआरबी का भी ज़रूर लेकर आऊँगा कि आरआरबी में 70-30 का रेशो रहता है। 70% फार्मा आता है, 30% वहाँ पर भी नॉन फार्मा आता है। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मैं उस डाउट का तुरंत ही वीडियो बना दूँगा, ठीक है।